बिहार के अगले विधानसभा चुनाव, अगर वो नियत समय पर होते हैं, उससे पहले अस्तित्व में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से देखिए 2/3 बिहार अगर हम कर लें पदयात्रा, तो कम से कम मैं जनता को ये कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा बिहार चल के समझ के लोगों से मिलकर ही दल बनाने के जुगत में लगूंगा, उस बात से मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। अगर इसका मतलब है कि मुझे 5 साल और वेट करना पड़े तो भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर नियत समय पर चुनाव हुए तो उससे पहले पदयात्रा पूरी हो जाएगी, दल बन गया होगा, तो हमारी वो जिम्मेवारी है कि उस दल को जिताने के लिए भी सब प्रयास जो करना है वो करेंगे। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये काम पूरा हो जाएगा, और 25 में अगर चुनाव हुए तो आपको और देश को मतलब कम से कम बिहार से बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये मैं बात बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, आप भी मुझे बहुत दिन से फॉलो करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मंच पर खड़ा होकर कहता है भैया मैं इतने सीट जीत रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ तो ज़मीनी हकीकत को समझ के कह रहा हूँ, डेटा सर्वे को देख कर कह रहा हूँ, जितने तरह की स्टडीज़ संभव हैं वो सबको शामिल करके कह रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ जनता अल्टरनेट के लिए तैयार बैठी हुई है। अभी इस बात के लिए नहीं तैयार है कि वो अल्टरनेट जनसुराज होगा कि कुछ और होगा, लेकिन जनता इन तीनों दलों से अलग हटके, जदयू, आरजेडी और भाजपा से अलग हटकर कोई नया विकल्प चाहती है, इसमें एक पैसे का भी कोई डाउट नहीं है। आप जिस तरह का भी सर्वे चाहे करा लें, सारे आंकड़े बता रहे हैं करीब करीब 55% बिहार के लोग, कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट एंड क्लास, दे आर इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टी, ए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शन। 55% लोग बिहार में नया दल, नया विकल्प चाहते हैं। क्या ये पार्टी किसी से गठबंधन करेगी? कौन सी पार्टी जो आप बनाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। 243 सीट मतलब 243, 242 नहीं। प्रशांत किशोर अगर जनसुराज जिस दिन दल बनेगा वो 243 लड़ेगा, 242 नहीं लड़ेगा जी। बिल्कुल आप इसको नोट कर लो। 243 नॉट 242। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा चुनाव लड़ना कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या है? चुनाव लड़ने में कौन सी बड़ी बात है। मैंने 2017-18 में बिहार की जनता को ये कहा था जब मैं जदयू में आया था, क्योंकि तब ये चर्चा थी कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, कि मैं 10 साल तक, आपको भी मैंने आप ही के इंटरव्यू में कहा था कि 10 साल तक पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, ना राज्यसभा ना लोकसभा। मेरी कोई उसमें दिलचस्पी अभी नहीं है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंटेरियंस, मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं 17-18 के बाद मेरे पास 10 ऐसे ऑप्शन आए होंगे जब लोगों ने कहा होगा भैया राज्यसभा चले जाओ, ये मुझे नहीं करना है। बिहार में रहना है, बिहार का ही काम करना है। तो विधानसभा लड़ेंगे? मैं 2028 तक तो यहाँ से बाहर जाने का सवाल नहीं है चुनाव के नज़रिए से। विधानसभा का चुनाव होगा, सब दल के साथी कहेंगे लड़ना है, लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। कोई सीट भी आइडेंटिफाई हुआ है? अब भाई हम लोग दूसरे राज्यों में जाकर लोगों के लिए सीट आइडेंटिफाई कर देते हैं 6 महीने में। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा सौरभ भाई, तो आपको क्या लगता है मुझे सीट नहीं मिलेगा बिहार में? इतनी समझ तो मुझे मेरे पर छोड़ दीजिए कि मैं अपने लिए सीट तो ढूंढ ही लूंगा बिहार में। नहीं, हमें तो पूरी आपकी समझ में पूरा भरोसा है। लेकिन मेरा काम ऐसा है प्रशांत किशोर जी, जनता चौक चौराहे पर जो भी चर्चा कर रही है, मेरा ये दायित्व है कि मैं आपसे पूछूं। तो अगर जनसुराज के साथी अगर कहेंगे कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा जी। वो लोग तय करेंगे। जहां से भी मेरे साथी कह देंगे, अररिया से कह देंगे अररिया से लड़ूंगा, चंपारण से कहेंगे चंपारण से लड़ूंगा, सासाराम बक्सर से कहेंगे वहां से लड़ूंगा, पटना कहेंगे पटना लड़ूंगा, राघोपुर कहेंगे तो राघोपुर से लड़ूंगा। आपको ये भी बता दे रहा हूं जी। अगर मेरे साथियों ने कहा कि राघोपुर लड़ो, राघोपुर लड़ूंगा। कई लोग, मैं डरता किसी से नहीं हूं, ये बात तो आप जानते हो। मैं डरता किसी से नहीं हूं, और राजनीतिक तौर पे तो किसी से नहीं डरता हूं।